जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे गीले कपड़े के बीच सांस लेना। रोशनी भी ठीक नहीं थी, वो बिना किसी स्रोत के टिमटिमा रही थी, और परछाइयां ऐसी हिल रही थी जैसे कुछ और नहीं हिल रहा हो। एम्मा दरवाजे के पास जमी खड़ी थी, उसका हाथ अभी भी ठंडे, बिना किसी निशान वाले दरवाजे के हैंडल पर था। उसके पीछे मैक्स की सांसें रुक रुक कर आ रही थी, उसकी टॉर्च की रोशनी सामने की तंग कमरे की दीवारों पर कांप रही थी। एम्मा, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैक्स ने फुसफुसाया, उसकी आवाज उस हल्के भनभनाहट के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी जो हर तरफ से आ रही थी, फिर भी कहीं से नहीं। ये कल यहाँ नहीं था। एम्मा ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें कमरे पर टिकी थीं। कमरा छोटा था, शायद एक अलमारी से बड़ा नहीं, जिसमें नंगी कंक्रीट की दीवारें थीं और छत से एक बल्ब लटक रहा था, जिसकी कमजोर रोशनी किसी मरते हुए दिल की धड़कन की तरह टिमटिमा रही थी। दरवाजा अपने आप में एक पहेली था। वे अपने नए घर के तहखाने में टहल रहे थे, एक पुराना घर जो उन्होंने एक शांत न्यू इंग्लैंड कस्बे में खरीदा था, जब उन्हें पुराने फाफूंद लगे बक्सों के पीछे ये दरवाजा मिला। दरवाजा एकदम सादा था, दीवार के साथ पूरी तरह से मिला हुआ, काला रंगा हुआ, जो रोशनी को जैसे सोख लेता था। न कब्जे, न चौखट, न कोई निशान कि इसे कभी खोला गया हो। फिर भी एम्मा ने जिज्ञासा और हट के मिश्रण में इसे धक्का दिया, और यह एक ऐसी आहट के साथ खुला जैसे घर ने सांस छोड़ी हो। एम्मा प्लीज, मैक्स ने कहा, उसकी शर्ट की आस्तीन खींचते हुए। ऊपर चलते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं। ये ठीक नहीं है। लेकिन एम्मा पहले ही अंदर कदम रख चुकी थी। फर्श उसकी चप्पलों के नीचे ठंडा था, और भनभनाहट अब और तेज हो गई थी, जो उसकी छाती में गूंज रही थी। वह 16 साल की थी, उसमें वही बेफिक्री थी जो किशोरों में होती है, कुछ साबित करने की चाह, खुद को, मैक्स को, दुनिया को। मैक्स, जो उससे 2 साल छोटा था, उसका साया था, हमेशा डरपोक, हमेशा उससे हिम्मत मांगने वाला। ये देखो, एम्मा ने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने दूर की दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक चीज कमजोर रोशनी में चमक रही थी, एक पुरानी जेब घड़ी, जो एक जंग लगे कील पर टंगी थी। उसका चेहरा टूटा हुआ था, सुइयां 3:17 पर रुकी हुई थीं। उसने इसके लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठंडे धातु को छू रही थीं। इसे मत छू, मैक्स ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका कलाई पकड़ लिया। एम्मा, ये जगह, ये गलत है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? उसे महसूस हो रहा था। हवा में सिर्फ नमी से ज्यादा कुछ था, कुछ ऐसा जो उसके विचारों पर दबाव डाल रहा था, संदेह की फुसफुसाहट पैदा कर रहा था। लेकिन उसने मैक्स का हाथ झटक दिया। ये बस एक घड़ी है, मैक्स। इतना डरपोक मत बन। उसने घड़ी को कील से उतारा, और भनभनाहट रुक गई। सन्नाटा और भी बुरा था। ये पूर्ण था, एक ऐसा खालीपन जो हर आवाज को निगल गया, उनकी सांसें, घर की चरमराहट, दूर कहीं टपकते नल की आवाज। एम्मा का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने जबरदस्ती एक मुस्कान बनाई। देखा, कुछ भी, दरवाजा जो नहीं होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे गीले कपड़े के बीच सांस लेना। रोशनी भी ठीक नहीं थी, वो बिना किसी स्रोत के टिमटिमा रही थी, और परछाइयां ऐसी हिल रही थी जैसे कुछ और नहीं हिल रहा हो। एम्मा दरवाजे के पास जमी खड़ी थी, उसका हाथ अभी भी ठंडे, बिना किसी निशान वाले दरवाजे के हैंडल पर था। उसके पीछे मैक्स की सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, उसकी टॉर्च की रोशनी सामने की तंग कमरे की दीवारों पर कांप रही थी। एम्मा, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैक्स ने फुसफुसाया, उसकी आवाज उस हल्के भनभनाहट के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी जो हर तरफ से आ रही थी, फिर भी कहीं से नहीं। ये कल यहाँ नहीं था। एम्मा ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें कमरे पर टिकी थीं। कमरा छोटा था, शायद एक अलमारी से बड़ा नहीं, जिसमें नंगी कंक्रीट की दीवारें थीं और छत से एक बल्ब लटक रहा था, जिसकी कमजोर रोशनी किसी मरते हुए दिल की धड़कन की तरह टिमटिमा रही थी। दरवाजा अपने आप में एक पहेली था। वे अपने नए घर के तहखाने में टहल रहे थे, एक पुराना घर जो उन्होंने एक शांत न्यू इंग्लैंड कस्बे में खरीदा था, जब उन्हें पुराने फाफूंद लगे बक्सों के पीछे ये दरवाजा मिला। दरवाजा एकदम सादा था, दीवार के साथ पूरी तरह से मिला हुआ, काला रंगा हुआ, जो रोशनी को जैसे सोख लेता था। न कब्जे, न चौखट, न कोई निशान कि इसे कभी खोला गया हो। फिर भी एम्मा ने जिज्ञासा और हट के मिश्रण में इसे धक्का दिया, और यह एक ऐसी आहट के साथ खुला जैसे घर ने सांस छोड़ी हो। एम्मा प्लीज, मैक्स ने कहा, उसकी शर्ट की आस्तीन खींचते हुए। ऊपर चलते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं। ये ठीक नहीं है।
लेकिन एम्मा पहले ही अंदर कदम रख चुकी थी। फर्श उसकी चप्पलों के नीचे ठंडा था और भनभनाहट अब और तेज हो गई थी, जो उसकी छाती में गूंज रही थी। वह 16 साल की थी, उसमें वही बेफिक्री थी जो किशोरों में होती है, कुछ साबित करने की चाह, खुद को, मैक्स को, दुनिया को। मैक्स, जो उससे 2 साल छोटा था, उसका साया था, हमेशा डरपोक, हमेशा उससे हिम्मत मांगने वाला। ये देखो, एम्मा ने कहा, उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने दूर की दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक चीज कमजोर रोशनी में चमक रही थी, एक पुरानी जेब घड़ी, जो एक जंग लगे कील पर टंगी थी। उसका चेहरा टूटा हुआ था, सुइयां 3:17 पर रुकी हुई थीं। उसने इसके लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठंडे धातु को छू रही थीं। इसे मत छू, मैक्स ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका कलाई पकड़ लिया। एम्मा, ये जगह, ये गलत है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? उसे महसूस हो रहा था। हवा में सिर्फ नमी से ज्यादा कुछ था, कुछ ऐसा जो उसके विचारों पर दबाव डाल रहा था, संदेह की फुसफुसाहट पैदा कर रहा था। लेकिन उसने मैक्स का हाथ झटक दिया। ये बस एक घड़ी है, मैक्स। इतना डरपोक मत बन। उसने घड़ी को कील से उतारा और भनभनाहट रुक गई। सन्नाटा और भी बुरा था। ये पूर्ण था, एक ऐसा खालीपन जो हर आवाज को निगल गया, उनकी सांसें, घर की चरमराहट, दूर कहीं टपकते नल की आवाज। एम्मा का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने जबरदस्ती एक मुस्कान बनाई। देखा, कुछ भी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैक्स चीख पड़ा, तेजी से पीछे मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी बेतहाशा इधर उधर घूम रही थी। दरवाजा गायब था, बंद नहीं, गायब। दीवार अब एकदम चिकनी थी, बिना किसी दरार की, कंक्रीट, जैसे दरवाजा कभी था ही नहीं। एम्मा की मुस्कान गायब हो गई। उसने घड़ी को छोड़ दिया, जो फर्श पर एक हल्की सी टनक के साथ गिरी, उस सन्नाटे में एकमात्र आवाज। एम्मा, मैक्स की आवाज एक सिसकी बन गई। तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाए, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने दीवार पर हाथ फेरा। कोई जोड़, कोई दरार, कुछ भी ढूंढने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस ठंडा, अटल पत्थर। बल्ब टिमटिमाया और उसकी हल्की सी रुकावट में एम्मा ने अपनी आंख के कोने से कुछ हिलते देखा। एक परछाई, बहुत लंबी, बहुत पतली, जिसके अंग असामान्य कोनों पर मुड़े हुए थे। वह मुड़ी, लेकिन वह गायब थी। मैक्स उसी जगह को घूर रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुमने वो देखा? उसने फुसफुसाया। नहीं, एम्मा ने झूठ बोला, उसकी आवाज तेज थी। यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं था। न खिड़की, न हवा का झोंका, बस वह घड़ी और नंगी दीवारें। एम्मा ने फिर से घड़ी उठाई, उसे अपने हाथों में उलट पलट कर देखा। इसके पीछे एक शब्द उकेरा हुआ था, याद रखो। उसका पेट मरोड़ने लगा। उसे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन यह एक चेतावनी जैसा लगा। एम्मा, सुनो, मैक्स ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। यहाँ हमारे साथ कुछ है। मैं इससे महसूस कर सकता हूँ। वह उसे कहना चाहती थी कि वह बस कल्पना कर रहा है, लेकिन वह नहीं कह सकी। हवा और ठंडी हो रही थी, उसकी सांसें हल्के धुएं की तरह दिख रही थीं। बल्ब फिर से टिमटिमाया और इस बार परछाई गायब नहीं हुई। वह कोने में खड़ी थी, स्थिर, उसका सिर एक असामान्य कोण पर झुका हुआ। एम्मा ने घड़ी को और जोर से पकड़ा, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसे मत देख, उसने धीमी आवाज में कहा। मैक्स, मत देख। लेकिन उसने देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी कोने की ओर घूमी और परछाई हिली। वह चली नहीं, वह सरकी, उसका रूप धुएं की तरह खींचता और मुड़ता हुआ, जैसे हवा में उलझा हुआ धुआं। मैक्स चीखा, पीछे की ओर लड़खड़ाया और एम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे कमरे के बीच में खींचते हुए। मैक्स चीख पड़ा, तेजी से पीछे मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी बेतहाशा इधर उधर घूम रही थी। दरवाजा गायब था, बंद नहीं, गायब। दीवार अब एकदम चिकनी थी, बिना किसी दरार की, कंक्रीट, जैसे दरवाजा कभी था ही नहीं। एम्मा की मुस्कान गायब हो गई। उसने घड़ी को छोड़ दिया, जो फर्श पर एक हल्की सी टनक के साथ गिरी, उस सन्नाटे में एकमात्र आवाज। एम्मा, मैक्स की आवाज एक सिसकी बन गई। तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाए, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने दीवार पर हाथ फेरा। कोई जोड़, कोई दरार, कुछ भी ढूंढने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस ठंडा, अटल पत्थर। बल्ब टिमटिमाया और उसकी हल्की सी रुकावट में एम्मा ने अपनी आंख के कोने से कुछ हिलते देखा। एक परछाई, बहुत लंबी, बहुत पतली, जिसके अंग असामान्य कोनों पर मुड़े हुए थे। वह मुड़ी, लेकिन वह गायब थी। मैक्स उसी जगह को घूर रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुमने वो देखा? उसने फुसफुसाया।
नहीं, एम्मा ने झूठ बोला, उसकी आवाज तेज थी। यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं था। न खिड़की, न हवा का झोंका, बस वह घड़ी और नंगी दीवारें। एम्मा ने फिर से घड़ी उठाई, उसे अपने हाथों में उलट पलट कर देखा। इसके पीछे एक शब्द उकेरा हुआ था, याद रखो। उसका पेट मरोड़ने लगा। उसे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन यह एक चेतावनी जैसा लगा। एम्मा सुनो, मैक्स ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। यहाँ हमारे साथ कुछ है। मैं इससे महसूस कर सकता हूँ। वह उसे कहना चाहती थी कि वह बस कल्पना कर रहा है, लेकिन वह नहीं कह सकी। हवा और ठंडी हो रही थी, उसकी सांसें हल्के धुएं की तरह दिख रही थीं। बल्ब फिर से टिमटिमाया और इस बार परछाई गायब नहीं हुई। वह कोने में खड़ी थी, स्थिर, उसका सिर एक असामान्य कोण पर झुका हुआ। एम्मा ने घड़ी को और जोर से पकड़ा, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसे मत देख, उसने धीमी आवाज में कहा। मैक्स, मत देख। लेकिन उसने देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी कोने की ओर घूमी और परछाई हिली। वह चली नहीं, वह सरकी, उसका रूप धुएं की तरह खींचता और मुड़ता हुआ, जैसे हवा में उलझा हुआ धुआं। मैक्स चीखा, पीछे की ओर लड़खड़ाया और एम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे कमरे के बीच में खींचते हुए। मेरे साथ रह, वह चिल्लाई, उसकी आवाज असामान्य रूप से गूंज रही थी। परछाई रुकी, उसका सिर और ज्यादा झुका, जैसे वह उनकी पड़ताल कर रही हो।